डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के विकास को लेकर उनका क्या विजन है ये आपने सुना है। और अब हमारे साथ कानपुर की नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर प्रमिला पांडे जी जुड़ी हुई हैं। अब हम उनका रुख कर लेते हैं। प्रमिला जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया। प्रमिला जी, पहली बात तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक बार फिर से कानपुर के मेयर पद की जिम्मेदारी को संभाला है। ये जिम्मेदारी बहुत सारी चुनौतियों को लेकर के आती है। इस जीत को कैसे आप देखती हैं और श्रेय किसको देंगी आप, प्रमिला जी? देखिए, ये जीत मोदी जी की है, योगी जी की है और हमारे प्रदेश का नेतृत्व का है और हमारे शहर की जनता दैवतुल हमारे कार्यकर्ताओं की है, उसी में हम भी आते हैं। ये जीत हमारे शहर की जनता की है। अब प्रमिला जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जहां पर आप लोग विकास को जहां पर रुका था, जहां से फिर आप लोग चुनाव में गए और अब दोबारा से आप मेयर के पद पर आसीन हुई हैं, अब आगे का विजन क्या है प्रमिला जी आपका कानपुर के लिए? देखिए, जो हमने 5 साल काम किया और जो रह गया है काम, उसको मैं निश्चित तौर पर शपथ लेने के बाद चालू कर दूंगी। क्योंकि हमें पिछली बार जब मैं मेयर बनी तो साल भर तो नगर निगम को समझने में लग जाता है। जी। कोरोना आ गया, लेकिन अब मैं पूरा जिस दिन शपथ लूंगी, वैसे तो मेरा काम आज से ही चालू, लोग काम के लिए आने लगे, मैं काम करने लगी, लेकिन शपथ के बाद मैं नगर निगम बैठ के पूरा काम एक सेविका के रूप में अपने शहर का करूंगी। बिल्कुल। लेकिन प्रमिला जी, चूंकि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, एक तो एक साल पूरा समझने में लगा कि कामकाज कैसे है, फिर 2 साल जाहिर है कि कोरोना की वजह से सारी चीजें बड़ी प्रभावित थी, समय आपको उस तरीके से नहीं मिला। अब आपके पास जो समय है उसको लेकर के प्लान आपका क्या है? कानपुर को आप, क्योंकि आप तो अब वहां बड़े नजदीक से उन सारी चीजों को देख ही रही हैं, कानपुर के लिए आपका विजन क्या है कि कैसे कानपुर को आप सबसे बेहतर बना सकती हैं? प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर कानपुर, कैसे उसको बेहतरी के रास्ते पर ऐसा काम किया कि हमारा कानपुर स्मार्ट सिटी में 10वें नंबर पर आ गया। देखिए, मेरी प्रथम वरीयता होगी कि हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएं और मैं स्वच्छता में नंबर 1 पर आए। अब इस बार मेरा पूरा तुरंत जो मैं काम चालू करूंगी, ये सफाई पर मैं चालू करूंगी, नाली जो भरती है उस पर मैं चालू करूंगी। मैं पहले सफाई पर 1 से 10 वार्ड है, मैं 5-5 वार्ड का एक टोली बना करके 5 वार्ड को एक साथ 5 वार्ड सुंदर करके शहर को सौंपूंगी, फिर 5 वार्ड, फिर 5 वार्ड। इसी तरीके से मैं पहले सफाई पर विशेष ध्यान रखूंगी। दूसरा, मैं ध्यान रखूंगी यातायात पर। जाम की जो स्थिति होती है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं तो उनको जाने आने में कभी कभी जाम में बच्चे फंस जाते हैं तो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस पर भी मैं पूरा ध्यान रखूंगी, ट्रैफिक पर भी। नहीं प्रमिला जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि कानपुर के लिए ट्रैफिक मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है और आप उसका निदान करेंगी, हम लोग उम्मीद ये करते हैं। लेकिन प्रमिला जी, आपका तो अंदाज अलग है, हम लोग हमेशा से देखते रहे, इसके पहले भी आप तो ग्राउंड पर जाती हैं और जाकर के वहां पर लोगों की क्लास लगा देती हैं। बिल्कुल, क्या वही अंदाज प्रमिला जी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, आदमी का स्वभाव, मेरा काम करने का जुनून है। मैं 5 साल इतना काम किया कि अगर मैं इस बार 5 साल जनता के बीच में जब मैं गई तो जनता ने मुझे हाथों हाथ उठाया। ये किसी ने नहीं कहा कि मेयर 5 साल बाद दिखी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा शहर मुझे अम्मा कहता है, तो अम्मा के साथ सारे बच्चे लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा काम छूटा है उसको मैं पूरा करूँ। प्रमिला जी, एक और समस्या कानपुर के अंदर, चूंकि आपने कहा कि आप नालियों का और इन सारी चीजों का बड़ा ध्यान रखेंगे, तो जो ये जलभराव हम लोग देखते हैं खासतौर से हो जाता है और जब भी बारिश होती है कानपुर में, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। इसके लिए कोई प्लानिंग है क्या नगर निगम के अंदर? कैसे आप लोग उसको दूर करेंगे? उसके लिए क्या सोचा? उसको मैं करूंगी। कुछ किया है, कुछ बाकी है, उसको मैं करूंगी। ठीक है प्रमिला जी। अच्छा, अवार्ड्स के अंदर भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं, देखिए शहर के अंदर बहुत सारी स्थितियां तो खैर आपने भी कहा बदली हैं, हम लोग भी देखते हैं कि कानपुर के अंदर बहुत सारी चीजें ग्राउंड पर तो बदल गई, लेकिन वार्ड्स के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी बेसिक समस्याएं वहां पर भी होती हैं। कैसे सबको साथ लेकर के चलने के लिए आपने बनाया है प्लान? देखिए भैया, हम सबको साथ लेके चलेंगे और मैं इस बार एकदम बिल्कुल पहले सफाई के मूड में हूँ। पहले पूरा शहर को मैं बिल्कुल स्वच्छ सुंदर बना करके फिर ही दम लूंगी। मैं एकदम हमेशा चौपाई याद रखती हूँ, राम काज करिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो कानपुर के सफाई किए बिना अब हम अपना बैठूंगी नहीं, आप समझ लीजिए।
बैठूंगी, 1 मिनट नहीं बैठूंगी। चलिए प्रमिला जी, हम लोग उम्मीद यही करते हैं, लेकिन अंतिम में मेरा सवाल आपसे ये, कानपुर वासियों को इस जीत के बाद क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम कानपुर वासियों को, अपने देवतुल्य सारे कार्यकर्ताओं को मैं नमन करती हूँ। जो हमारे उम्र में हमसे बड़े हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। जो हमारे से छोटे हैं उनको मैं बहुत बहुत प्यार देना चाहती हूँ। आधे में मैं हूँ, आधे में पूरी पार्टी है। आधे ज्यादा वोट मुझे मिला है, उसके बाद पूरी पार्टी। तो ये मेरा शहर का प्यार ही तो है। चलिए प्रमिला जी, हम लोग फिर से उम्मीद करेंगे कि आप कानपुर को विकास के रास्ते पर और आगे ले जाएंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो कानपुर की मेयर को आप सुन रहे थे। हालांकि कानपुर के